एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो चलिए चेक करते हैं आज की कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है डिवाइन फेमिनिन की। और ये एनर्जी कलेक्टिव की होती है और इसको आप आज की एनर्जी जो है इसको आप न्यू मून से पहले की एनर्जी मान के चल सकते हो, क्योंकि न्यू मून के एक आध दिन पहले और एक आध दिन बाद तक जो एनर्जी है ना वो मतलब इफ़ेक्ट डालती है, उससे पहले भी एक आध दिन पहले और एक आध दिन बाद तक। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं आपकी कलेक्टिव में एनर्जी क्या है, क्या असर आपकी एनर्जी पर होगा न्यू मून का, इस न्यू मून का जो कि वृषभ राशि में आने वाला है। ये सन साइन मून साइन कोई भी साइन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टैरो की जो रीडिंग होती है ना वो प्योर एनर्जी पे होती है, एनर्जी पर बेस्ड होती है। इसमें आपका सन साइन मून साइन इस सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपकी बर्थ डेट भी आपको नहीं पता है तो भी आप इस एनर्जी को देख सकते हो। आपको अगर रेजोनेट करे तो रखिए। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया, पहला ही कार्ड जो है मेजर अरकाना से आ चुका है। ठीक है, अब ये व्हील ऑफ फॉर्चून का जो कार्ड आ गया है ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यही बताता है कि आपकी लाइफ अब टर्न होने वाली है, चेंज होने वाली है, 390 डिग्री चेंज होने वाली है। लेकिन और आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। ये गुड साइन होता है, आपका आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन इसमें किस दिशा में, मतलब आप रिलेशनशिप में आपके लिए अच्छा होगा या मनी के लिए अच्छा होगा या किस चीज़ के लिए अच्छा होगा, इसको मैं पूछती हूँ। गाइड कीजिए यूनिवर्स। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये दूसरा कार्ड है यहाँ पर, हेरोफेंट की एनर्जी। तो यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि आपका जो टाइम है ना वो गुड टाइम आने वाला है। और गुड टाइम में मतलब कुछ इस तरीके का गुड टाइम ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ आपके पास मनी आ जाए या आपका पार्टनर आपके पास रीयूनियन के लिए आ जाए, ऐसा नहीं होता है। मतलब गुड टाइम का मतलब हर तरीके से आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, अबंडेंस आएगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तो यहाँ पर जो हेरोफेंट की एनर्जी आई है इसमें ये कहा जा रहा है आपसे कि आप अपने स्पिरिट गाइड के साथ या अपने इंट्यूशन के साथ या अपने किसी ऐसे पर्सन के साथ आपका कनेक्शन होगा जो कि आपकी जर्नी में आपको हेल्प करेगा, जो कि आपकी ज़िंदगी को आसान बनाएगा। आप ऐसा सोचो कि जो आपकी लाइफ को इजी करेगा। ठीक है, तो जब भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन इंटर करते हैं, सोलमेट जैसे पर्सन इंटर करते हैं, आप खुद के सोच के देखो कि अगर आपकी माँ आपकी लाइफ में होती है तो आपकी लाइफ को कितनी इजी कर देती, कितना आसान कर देती है। माँ जो होती है ना बहुत ज़्यादा केयरिंग होती है। बच्चे कभी उतना रिटर्न नहीं करते हैं जितना कि माँ देती है, बच्चे कभी उतना माँ को नहीं देते। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो गुरु है ना, गुरु जैसा व्यक्ति या आपसे बड़ा व्यक्ति आपको जो गाइड करे, कुछ इस तरीके के पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ठीक है, और क्या चीज़ें आने वाली हैं और क्या चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। यहाँ तो भाई आजकल मेरे कार्ड्स में सिर्फ मेजर अरकाना आ रहे हैं। कुछ लोगों का रीयूनियन होने वाला है, देख सकते हो। ये रीयूनियन के कार्ड मेरी ये जो एनर्जी है इसमें बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अब ये कौन लोग हैं मुझे नहीं मालूम है, देख सकते हो यहाँ चैरियट का कार्ड है। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि इन चीज़ों को समझ चुके हैं, जो ज़िंदगी की सच्चाई है ना, ज़िंदगी की जो गहराई है ना वहाँ तक वो पहुँच चुके हैं। यानी कि खास करके फेमिनिन एनर्जी पहुँच चुकी है, या मेल हो या फीमेल, आप लोग अपना देख लीजिएगा। और यहाँ पर आपने यहाँ तक अपनी एनर्जी को बैलेंस किया है कि आप हर चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। अगर आप जीवन को स्वीकार करते हो तो आप मृत्यु को भी स्वीकार करते हो। आपको पता है कि दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर जीवन न हो तो मृत्यु भी नहीं होगी, है ना। तो चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। यहाँ तक कि आपकी डीप हीलिंग हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप
यहाँ पर एक मैसेज और भी आ रहा है, यहाँ पर एक मैसेज और भी आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी जो जर्नी जो है उसको बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है या अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लिया है, और अब आप खुद दूसरों को गाइड करोगे, है ना। कुछ इस तरीके की वाइब्रेशन यहाँ पर दिख रही है कि अब आप खुद दूसरों को गाइड करोगे। और यहाँ पर आपकी एनर्जी में ये चेंजेज आए हैं कि आप एक मतलब ऐसे इंसान बन चुके हो, ऐसे पर्सन बन चुके हो जो कि बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है। यानी कि ऐसे पर्सन आप बन चुके हो जो अपने इमोशन पर पूरी तरीके से काबू कर चुकी है या फिर अपने ऊपर पूरा वर्क किया। आप देख सकते हो ये एम्परर है, इसकी दाढ़ी जो है ना वो सफ़ेद भी हो चुकी है और बिल्कुल ये स्ट्रेट बैठा हुआ है। यानी कि इसने अपने ऊपर पूरा वर्क किया है, इस पर्सन ने अपने ऊपर पूरा वर्क किया है। अब ये इंसान जो है ना अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन लेगा ना वो बिल्कुल 100% सही होगा, 100%, 101%। ठीक है, तो आपने कुछ इस तरीके से अपनी एनर्जी को बैलेंस किया है कि अब आप जो भी डिसीजन लोगे ना वो 101%, 1000% सही होंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की आपकी एनर्जी बैलेंस हुई है। और यहाँ एक चीज़ मैं आप और क्लियर कर दूँ कि ये तो एनर्जी, ये तो वाइब्रेशन उनकी हो गई जो कि बैलेंस हो चुके हैं या जो रनर चेजर के कॉन्सेप्ट से बाहर निकल चुके हैं, उनके लिए ही ये एनर्जी मुझे लग रही है। लेकिन जो लोग अभी या तो चेज कर रहे हैं या तो रन कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनकी एनर्जी में अभी बैलेंस नहीं आया है। निश्चित रूप से वो लोग इस एनर्जी, न्यू मून की एनर्जी से इफ़ेक्टेड होंगे, 100% वो इफ़ेक्टेड होंगे। उनको कुछ न कुछ ट्रिगर मिलेंगे, कुछ न कुछ चीज़ें उनको तकलीफ़ देंगी। और ये ट्रिगर क्यों मिलते हैं? ये ट्रिगर इसलिए मिलते हैं ताकि आप अपने आप को अपडेट कर सको, अपने आप को सही कर सको, आप सोच सको, आप समझ सको कि कहाँ आपसे मिस्टेक हो रहे हैं, या आपका ध्यान उधर की तरफ, माना कि आप कुछ मिस्टेक नहीं भी कर रहे हो, आप नहीं भी कर रहे हो मिस्टेक, लेकिन आपका ध्यान दूसरी तरफ ले जाने के लिए भी आपको थोड़े बहुत ट्रिगर दिए जाते हैं यूनिवर्स की तरफ से, किसी पर्सन की तरफ से, किसी के तरफ से भी। तो इसके चांसेस बने हुए हैं जिनकी वाइब्रेशन एनर्जी की अभी लो है, और ये 2-3 दिनों के अंदर ही होंगे। यानी कि न्यू मून से 2-3 दिन पहले, 2-3 दिन बाद। मुझे 2-3 दिन पहले से एनर्जी पिक होती है, 3 दिन पहले से। मैंने कल भी आपको बोला था कि न्यू मून की एनर्जी समझ के लीजिएगा रीडिंग को, क्योंकि मुझे ना कल परसों से ही चीज़ें मुझे पिक हो रही थी थोड़ी कि कुछ ट्रिगर जैसे या कुछ रियूनियन जैसी, या मतलब ऐसी ही होती है कि जब आप अपने ऊपर पूरा वर्क करते हो ना तो वो चीज़ें आपको ट्रिगर नहीं करती है। लेकिन जब आपकी एनर्जी की वाइब्रेशन लो होती है, यानी कि आपने जितना अपने ऊपर वर्क किया, न्यू मून आने पर चीज़ें सरफेस पे आती हैं और फिर वो आपको आईना दिखाती हैं कि देखो तुम्हारे अंदर ये कमी है, या यहाँ तक तुमने वर्क किया है, आगे और करने की ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि मैंने तो इतना वर्क किया, मैं तो इतने दिनों से इनर वर्क कर रही थी, अभी तक क्या मेरी हीलिंग कंप्लीट नहीं हुई, मैं 3 सालों से जर्नी में हूँ, आप 7 जन्म से हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ सालों से मतलब ही नहीं है, यहाँ सालों से मतलब नहीं है, जन्मों से भी मतलब नहीं, मतलब एनर्जी से है। अभी चाहो तो अभी के अभी कर लो, चाहो तो 7 जन्म लगा लो, इससे मतलब है। ठीक है, अगर आपने लेसन सीख लिया तो बस फटाफट चीज़ें हो जाएंगी। नहीं सीखा, अभी आप चेज़ कर रहे हो, बैठे हो, इंतज़ार कर रहे हो, चीज़ें आज न कल ठीक हो जाएंगी। भाई आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, मत भूलो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की चीज़ें जो है ना वो न्यू मून में घटित होती हैं। ठीक है, तो मैं क्या निकालूं, इसमें मुझे गाइडेंस निकालने की कहीं भी कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके एनर्जी में ट्रिगर मिल रहे हैं या आपकी वाइब्रेशन लो हो चुकी है, क्योंकि अभी वाइब्रेशन भी लो हो सकती है इन दिनों में। ठीक है, तो अगर एनर्जी की वाइब्रेशन लो हो चुकी है, आपको घबराहट हो रही है, किसी भी तरीके का एंजाइटी हो रहा है,
तो घबराइए मत, थोड़ा सा आप एनर्जी के साथ, पेड़ पौधों के साथ, जैसे लाइव एनर्जी जो है ना उसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। यानी कि आप गमलों में पानी डालिए, पेड़ पौधों के पास बैठिए, थोड़ा ग्राउंडिंग कीजिए, या फिर जैसे होता है ना कि बगीचे में जाके घूम आना, है ना, तो कुछ इस तरीके कीजिए। अगर पौधे लगाते हैं गमलों में तो ये बहुत बेटर है, बहुत ही बेटर है, ठीक है। तो अपने आप को बिजी रखिए और पॉजिटिव कामों में खुद को व्यस्त रखिए, तो ये सबसे बढ़िया है आपके लिए न्यू मून में। करंट एनर्जी क्या है? यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, और 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, और यहाँ पर स्टार का कार्ड आ चुका है, ठीक है। तो ये उनकी करंट एनर्जी है भाई, क्या बात है। तो देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ ऐसे हैं जिस पर वो बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं कि थोड़े से ना वो नेगेटिव भी हो रहे हैं, ठीक है, थोड़े से वो नेगेटिव ज़्यादा हो रहे हैं और मटेरियलिस्टिक ज़्यादा हो रहे हैं, और उनको फियर आ रहा है, उनको फियर आ रहा है। किस बात का फियर है, अब ये चीज़ें बता देती हूँ। इस बात का उनको फियर है कि कहीं वो आपसे दूर ना चले जाएं, कहीं वो आपसे बिछड़ ना जाएं, कहीं मैंने जो अपने लाइफ में गलत काम किए या जो मैंने गलत डिसीजन लिए उसका इफ़ेक्ट ना हो मेरी आगे के लाइफ में, या कहीं उसकी सज़ा मुझे ना मिले, इस बात का उनको फियर लग रहा है, ठीक है। तो अभी वो फियर में हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और थोड़े से चिंतित हैं, और चिंतित मतलब इस बात के लिए हैं कि आपसे दूरी ना बढ़ जाए वो, क्योंकि उनको सब कुछ मंजूर है लेकिन आपसे दूरी मंजूर नहीं है, ठीक है। आपसे बिल्कुल भी वो दूर नहीं होना चाहते हैं, बिल्कुल भी दूर नहीं होना चाहते हैं, ठीक है। तो ये उनकी करंट एनर्जी है कि वो आपसे दूरी बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। और जिन फैमिली की एनर्जी अभी वाइब्रेशन बहुत लो है, उनके पर्सन की एनर्जी ये है कि वो ईगो से ऑपरेट करेंगे, ईगो से ऑपरेट करेंगे, बिल्कुल भी आपसे बात नहीं करेंगे, ठीक है। बातें अगर करेंगे भी तो आपको हो सकता है कि ट्रिगर दे दे, ठीक, इसकी संभावना बहुत है। और इसकी भी संभावना बहुत है कि थर्ड पार्टी अभी इस सिचुएशन में एक्टिव हो जाए, ठीक। तो ये है जिनकी वाइब्रेशन अभी लो है, जिन फेमिनिन की, उनके पर्सन की, और जिन्होंने अपनी एनर्जी को बैलेंस किया है उनके पर्सन की भी एनर्जी यहाँ है कि वो थोड़े फियर में आ चुके हैं, वो थोड़े फियर में आ चुके हैं कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि उनके ऊपर वर्क चल रहा है, ठीक है। तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे फेमिनिन से दूर कर दिया जाए या मैं फेमिनिन से दूर हो जाऊं, ये दूरी नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। तो ये है उनकी करंट एनर्जी। और एक कार्ड उनके लिए निकालती हूँ, क्या वो एक्शन लेंगे नहीं लेंगे, क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर ना उनकी एनर्जी में हाई प्रिस्टेस का कार्ड आ गया है और 8 ऑफ वेंड्स आया है, ठीक है। तो यहाँ पर वो ऐसा सोच रहे हैं, डीप मतलब थिंकिंग में भी हैं, वो ऐसा सोच रहे हैं कि मैं और क्या करूं जिससे कि मतलब फेमिनिन से ये दूरी ना हो पाए, क्या एक्शन लूं, ठीक है। तो एक्शन लेना चाह रहे हैं, ठीक है। और अगर डिस्टेंस में हैं, अगर डिस्टेंस में हो आप लोग तो यहाँ वापसी आपको इंतज़ार करने के लिए भी कह रहे हैं, ठीक है। अगर डिस्टेंस में हो तो यहाँ इंतज़ार करने के लिए भी कह रहे हैं। और अगर जो फेमिनिन अभी चेज़ नहीं कर रही है अपने पर्सन को, ठीक है, अपने पर्सन को चेज़ नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर उनको डीप रियलाइजेशन हो रहा है
कि फेमिनिन जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, बहुत ज़्यादा करेजियस है और मैं बहुत वीक पर्सन हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर वो एक्शन ले रहे हैं, लेकिन जिनके पर्सन डिस्टेंस में है उनके एक्शन ले रहे हैं, और जो यूनियन में है वो एक्शन नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। वो उनकी वैल्यू को समझ रहे हैं। दोनों एनर्जी में अंतर है, ध्यान दीजिएगा यहाँ, ठीक है। दोनों एनर्जी में अंतर है। जो यूनियन में है उनके पर्सन उनकी वैल्यू को समझ रहे हैं, और जो डिस्टेंस में हैं वो चाहते हैं कि आप उनका इंतज़ार करो, ठीक है। आप उनका इंतज़ार करो, वो कुछ एक्शन नहीं लेंगे और वो चाहते हैं कि आप उनका इंतज़ार करो, और ख़ुद को वो बिज़ी बताएंगे कि मैं अभी बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, मैं अभी बहुत ज़्यादा मतलब कुछ भी हूँ, मतलब कुछ बहाने, तो कुछ इस तरीके की उनकी वाइब्रेशन है। तो ये फेमिनिन की एनर्जी पर डिपेंड करता है, उनके पर्सन की एनर्जी कैसे वो चेंज होते हैं, क्योंकि हर बार मस्कुलिन एनर्जी चेंज होती है। जैसे जैसे फेमिनिन एक्शन लेती है वैसे वैसे उनके पर्सन एक्शन लेते हैं। अगर फेमिनिन उनको चेंज कर रही होती है तो वो रन कर रहे होते हैं। अगर फेमिनिन बैलेंस होती है तो वो उनकी वैल्यू को समझ रहे होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने दो तरह की एनर्जी बताई कि यहाँ पर, क्योंकि फेमिनिन की एनर्जी में यूनियन रीयूनियन का भी कार्ड आया था, ठीक है। तो वहाँ पर अगर वो फेमिनिन रीयूनियन की एनर्जी तक पहुँच चुकी है तो वो उनकी वैल्यू को समझ रहे हैं कि फेमिनिन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, बहुत ज़्यादा करेजियस है, बहुत ज़्यादा ईमानदार है। इस बात को वो समझेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। मतलब वो एनर्जी क्या करती है कि एक्सेप्ट करती है, यानी कि वो फिर रन नहीं करती, फेमिनिन से रन नहीं करती है, ठीक है। वो रीयूनाइट होने के और करीब आ जाती है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ दो तरीके की एनर्जी है। एक्शन नहीं भी ले रहे हैं, यहाँ पर एक्शन नहीं लेते हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ थोड़े फियर में हैं और उनकी फेमिनिन की वैल्यू को समझ पा रहे हैं, और यहाँ इंतज़ार भी है।